So hello everyone, myself Astha Sharma and I am first year veterinary student in SCOS Jammu. So basically since NEET exam is over now and many of you were commenting on my video and मुझे बहुत सारे DMs भी आ रहे थे on Instagram कि मैम प्लीज़ दीदी प्लीज़ मेक वन वीडियो रिगार्डिंग कि हम वेटनरी में कैसे एंटर करें थ्रू SCOS. सो इस वीडियो में आई एम गोना कवर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू एंटर इन वेटनरी इन SCOS जम्मू एंड SCOS JCET का क्या प्रोसेस रहता है एंड एग्ज़ाम लेवल कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट्स कितनी हैं, तो उसके रिगार्डिंग आई विल शेयर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो. तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि SCOS जम्मू CET एग्ज़ाम है क्या बेसिकली. तो बेसिकली दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय SCOS जम्मू. SCOS कश्मीर का भी एग्ज़ाम होता है जो कि पहले होता है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं हमें थ्रू दिस SCOS JCET एग्ज़ाम. तो सिंस आई एम अ वेटनरी स्टूडेंट तो मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन वेटनरी के रिगार्डिंग ही दूंगी. सो CET के थ्रू आप UG एंड PG दोनों में एडमिशन ले सकते हैं. UG कोर्सेज में आपके पास ऑब्वियसली एक ही कोर्स आएगा वेटनरी का विच इज़ BVSC एंड AH एंड इसके अलावा भी आप अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं विच इज़ BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी. एंड फॉर PG इन वेटनरी you have multiple disciplines like veterinary medicine, surgery, radiology, pathology, animal nutrition. So इन सब में आप PG में एडमिशन ले सकते हैं. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं इसके फॉर UG इन वेटनरी. तो ये सिमिलर है नीट से ही कि लाइक आपको 11th एंड 12th जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पास आउट करनी पड़ेगी विद मिनिमम मार्क्स 50% फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स. एंड एक चीज़ और है इस CET एग्ज़ाम में कि आपका डोमिसाइल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, बट यू हैव अनदर ऑप्शन लाइक अगर आप पंजाब से हो या कहीं से भी तो यू कैन एंटर दिस यूनिवर्सिटी थ्रू NRI कोटा. तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या हैं. तो जैसा कि मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 29 जून एंड सिमिलरली प्रीवियस ईयर के पैटर्न को भी देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम है ये जून की एंडिंग में ही होता है. एंड इस वक्त जो है इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ आउट हो चुके हैं. सो गो एंड फिल अप द फॉर्म वेरी सून. जो फीस है एग्ज़ाम की इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1500 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. नाउ अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन कंडक्ट होता है एंड इट इज़ सिमिलर टू नीट ओनली कि इसमें 180 क्वेश्चंस होंगे. 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 45 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. तो टोटल आपका हो गया 180 क्वेश्चंस एंड इस एग्ज़ाम में ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. लिसन केयरफुली, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. तो जैसा ही आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. तो वही सिमिलर टू नीट वाला सीन है कि 25% नेगेटिव मार्किंग है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. SCOS कश्मीर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी बट SCOS जम्मू में नेगेटिव मार्किंग होती है. तो देन टोटल मार्क्स जो है वो 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये. एंड अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो एंड BVSc एंड AH में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 130 आपके लिए सेफ स्कोर होगा. लाइक लास्ट ईयर कट ऑफ जो है बहुत हाई गया था. उससे पहले जो है 120 पे भी BVSc मिला था लास्ट टू लास्ट ईयर, बट पिछले साल नहीं क्योंकि पिछले साल कट ऑफ हाई गया था बिकॉज पेपर वॉज ईजी लास्ट ईयर. सिलेबस की बात करें तो वही NCERT क्लास 11th एंड क्लास 12th की आप पढ़ के जा सकते हैं. अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजी में ना आपको 4-5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बुक से नहीं होंगे. लाइक आउट ऑफ द बुक भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. लाइक जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बहुत से क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग की जियोग्राफी ऑफ J&K पे कि जैसे कि लद्दाख में जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड एंड डैम्स से रिलेटेड लाइक जियोग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं. तो वो आप देख लेना एक जनरल नॉलेज के लिए. अब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो लेवल इज़ लोअर देन नीट एंड मोस्टली NCERT बेस्ड ही होता है एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस. सो टाइम की बात करें तो 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन. तो उस हिसाब से आपके पास 3 आवर्स हो गए फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन पेपर जो कि ईजिली हो जाएगा. इट्स नॉट वेरी लेंदी पेपर, यू कैन ईजिली डू इट. अब हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस एग्ज़ाम की तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा BVSc का, BSc एग्रीकल्चर एंड देन अदर कोर्सेज आ जाते हैं.
अभी जो कॉस्ट है ना, इसके 2 कैंपस हैं, वन इज़ इन द चट्ठा एंड वन इज़ इन द आरएसपुरा। जो BVSC का कैंपस है इट इज़ इन द आरएसपुरा एंड चट्ठा में जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक वाले कोर्सेज होते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी फॉर BVSC एंड AH मैंने आपको जैसा बताया कि लाइक मैं आपको रैंक वाइज बताऊं तो आपकी अगर 30 रैंक तक आ रही है, 25 to 30 रैंक आ रही है, देन यू आर सेफ। लाइक अगर आपकी 30 रैंक भी है तो लास्ट राउंड आते आते आपको एडमिशन मिल सकता है BVSC एंड AH में, देयर आर हाई चांसेस। एंड अगर आपकी बिलो 20 रैंक है देन तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा BVSC एंड AH में। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन BVSC एंड AH। लाइक ओपन मेरिट में सिर्फ 21 सीट्स थी, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काटने के बाद आपके पास लाइक मैक्स टू मैक्स 17 to 18 सीट्स ही बचती हैं। तो कंपटीशन इज़ वेरी हाई। एंड तो अब अगर मैं इसके कट ऑफ के बारे में आपको बताऊं तो सो आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इन द ईयर 2024 to 25 जो ओपन मेरिट का कट ऑफ था फॉर BVSC इट वाज 115 मार्क्स इट वाज 115 मार्क्स एंड ओवरऑल रैंक जो थी दैट वाज 21 रैंक पे जो है वो लास्ट सीट अलॉट हुई थी इन द ओपन मेरिट कैटेगरी। एंड देन EWS का कट ऑफ वाज 76.5 मार्क्स एंड द रैंक वाज 339। देन कम्स द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट में जो आपका लास्ट कट ऑफ गया था दैट वाज 158 रैंक एंड 90 मार्क्स थे, 158 रैंक थी। उसके बाद आता है NRI कैटेगरी, NRI स्पॉन्सर्ड एंड OCI। इसका कट ऑफ इज़ वेरी मच लोअर, इट्स लाइक 49 मार्क्स विद द रैंक 1169। उसी तरह से अगर हम 2023 से 24 वाले बैच की बात करें तो उस साल भी जो ओपन मेरिट का कट ऑफ था आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 113.5 मार्क्स विद द रैंक 31। लास्ट सीट 31 रैंक पे अलॉट हो चुकी थी ओपन मेरिट को। देन फॉर द SC कैटेगरी द कट ऑफ वॉज 96 मार्क्स विद द रैंक 117। ST category the last seat that was allotted was at 230 rank with the marks 85 and ALC category के लिए the cutoff was 283 rank. For the RBA category the last seat was allotted at the rank 43. This is again higher cutoff. Then EWS category के लिए it was 333 rank which is again lower. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी। फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स का कट ऑफ इज अगेन हायर, इट वाज 106 रैंक विद द मार्क्स 98 इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं ना, होता क्या है कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज होती है ना उसमें जो टॉप रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं उनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो ये जो सीट्स जो है ना ये वैकेंट रह जाती हैं। तो होता क्या है कि सेकेंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा फॉर ST स्टूडेंट्स की ST कैटेगरी का भी कट ऑफ वॉज अ बिट हायर, लाइक 43 रैंक थी, बट ये फर्स्ट राउंड के लिए था। जैसे सेकेंड राउंड होगा ये थोड़ा कम हो जाता है, ये काफ़ी कम हो जाता है सेकेंड राउंड के बाद। तो सो येस, बट स्टिल मैं आपको ये कहूँगी कि अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड अपना स्कोर जो है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अपना स्कोर जो है 120 के अबव ही रखना ताकि आप पूरी तरीके से सेफ रहें, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत ना हो। सो या अगर कोई भी क्वेश्चन अभी छूट गया हो या आपके मन में कोई और डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में ही उसका आंसर कर दूँगी। सो येस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।